मेला मिला लगी घबरा। चलो ध्यान सुनो, अब मत पूछिए सकते हैं। चलो ध्यान सुनो, इस बार इससे पहले हम लोग एफ वाला ई वाला देख लिए थे ना। अब जितना सवाल तुम लोगों को आएगा इसको थोड़ा सा हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। क्या करेंगे? अलग अलग तरीके से ना। ये सही लौका थी गोरगार था नहीं, ठीक। चलो आप देखो ध्यान सुनो, इसको प्रतिस्थापन विधि करोगे या विलोपन विधि करोगे? बताओ, प्रतिस्थापन विधि करना सही रहेगा या विलोपन विधि? हम लोग इसको विलोपन विधि करेंगे। क्या करेंगे? विलोपन। बट तुम लोग जितना लोग प्रतिस्थापन विधि सीखे हो, तुम लोगों को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि तुम लोगों को अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर में हम विलोपन विधि करेंगे तो तुम लोगों को प्रतिस्थापन विधि अपने से करके दिखाना पड़ेगा हमारे साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। हम लोग विलोपन विधि स्टार्ट करना जा रहे हैं ना। बताओ, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये समीकरण नंबर सेकेंड। ये पहला सॉल्व हो गया, दूसरा ये टीको लगा हमको पता गला। ठीक है, चला जाएगा। ठीक, आप देखो ध्यान सुनो, इसके आगे कितना है? इसके आगे कितना है? विलोपन करने वाले में हम लोग क्या करते थे ना कि उसके मतलब कि गुणांक को आपस में बराबर कर देते। क्या कर देते? बराबर। तो बताओ y वाले को बराबर करना रहेगा तो किसमें कितना गुणा करोगे? क्या करोगे? थॉट लगाकर सोचो कि यहाँ कितना है यहाँ कितना है, यही में डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर दो जी तो बराबर ना हो जी। तो आप देखो हम लोग ना थॉट लगाओ वाला काम करो जी। क्या लगाओ जी? थॉट लगा के सोचने वाला ना। तो बताओ, अगर मैं समीकरण फर्स्ट में कितना गुणा कर दो? 3 का। कितना गुणा कर दो? 3 का। तो अगर मैं बच्ची 3 का गुणा करोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 3 और 3x प्लस वाई इक्वल। अब तुम लोगों को थोड़ा बेकार लगेगा। क्या लगेगा? 3 तरीके और 3 एक का, और ये कितना हो जाएगा? 19 दिया तो होगा वाला पारा का। अच्छा ठीक है, ये समीकरण नंबर। बताओ इसका चिन्ह विपरीत है या समान है? तो जोड़ोगे या घटाओगे? क्या करोगे? समान चिन्ह जुड़ता है या घटता है? जुड़ता है। ठीक है, बट समीकरण में विपरीत चिन्ह मतलब समीकरण में जस्ट उल्टा होता है, ये भी ध्यान देना ना। तो अब बताओ समीकरण तुम्हारा दूसरा या फिर बुढ़िया बोल रहे, समीकरण दूसरा प्लस समीकरण तीसरा को जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। तो बताओ समीकरण दूसरा कौन है? ऊपर है। तो बताओ 4x माइनस 3y बराबर 8, और ये कितना है? 9x प्लस 3y इक्वल 57। बोलो, अब बताओ जोड़ोगे तो चिन्ह तो विपरीत हो ही नहीं। तो 9 4 13 आए दोनों कट जी, और 8 इसको जोड़ोगे तो 65 हो जी। कितना हो जाएगा? आओ 13 एक कम और 13 पचे। किसी को दिक्कत? थोड़ा ना पचने उचने में दिक्कत उक्कत? x का मान निकल गया। x का मान समीकरण, x का मान, हल्ला ना करो, समीकरण पहला में रखने पर, तो पहला में रखोगे तो x का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5। बोला बच्ची, y इक्वल कितना हो जाएगा? 19। 3 बचे 15, y इक्वल 19। बोलो इतना बात किसी को दिक्कत? बोलो कमलेश, दिक्कत हुई तो भेज दे। बताओ ये प्लस में उधर जाएगा तो बताओ 19 माइनस 15 मतलब y इक्वल कितना हो जाएगा? 4। अतः x और y का मान कितना है? अतः x का मान 5 और y का मान है। बताओ किसी को दिक्कत? y का मान 4 है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ छाप लो। कहाँ दूं जी? हाई समीकरण। अच्छा छाप लो, बोलना नहीं चाहिए उस टाइम। छाप लो। अच्छा